ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 149वीं कक्षा दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 39वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 40वें सूत्र से प्रारंभ होगा। पृष्ठ संख्या है 127। संसार में विषय जिनको हम कहते हैं वो बहुत सारे विषय हैं, क्षेत्र भी बहुत हैं। फील्ड्स अलग अलग है, क्षेत्र अलग अलग है, विषय अलग अलग है, विभाग अलग अलग है, उपविभाग अलग अलग है, मनुष्य भी अलग अलग हैं, पशु पक्षी आदि भी अलग अलग है। ऐसे भिन्नताएं बहुत सारी हैं और इन समस्त भिन्न वस्तुओं में जड़ और चेतन दो प्रकार के तत्व हैं। कुछ विषय अनुकूल होते हैं, कुछ विषय प्रतिकूल होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं, कुछ हमारे अनुरूप होते हैं। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो जिस रास्ते को हमने अपनाया उस रास्ते के परम साधन बनते हैं, प्रमुख साधन बनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उस मार्ग में साधक भी नहीं है लेकिन बाधक भी नहीं है। साधक नहीं है का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल ही साधक नहीं है, अर्थात सीधा सीधा साधन नहीं है, पर बिल्कुल बाधक भी नहीं है। अब मकान को बनाने में गधा भी कारण है लेकिन सीधा कारण नहीं है। गधा का मतलब है जो मिट्टी ढोने वाला, चाहे वो गधा हो या ट्रैक्टर हो या ट्रक हो या कोई भी एक ऐसा साधन है, वो भी साधन है। पर जब साधनों की चर्चा होती है तो हम मुख्य साधनों को लेते हैं, गौण साधनों का नाम नहीं लेते हैं। और परंपरा से साधक तो बहुत सारे लोग हैं। परंपरा से देखिएगा, आपके एक समय के भोजन के पीछे बहुत सारे कारण बनेंगे। कश्मीर में रहने वाले लोग भी साधन हैं। देश के कोने कोने में बैठे में बहुत सारे लोग होंगे, वो सब साधक बनेंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कौन हमारे कार्य में साधक बन रहा है। लेकिन सीधा सीधा वो साधक नहीं है, पर है तो सहयोगी है ना। संसार है, इतना बड़ा चौड़ा संसार है और उसमें कौन व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है हमको पता नहीं है। पता नहीं है इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना आप। ये जो मैं आपको ये भूमिका बता रहा हूँ, ये इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर किसी के मन में है कि ये देश तो ये इस देश की हमारे कोई आवश्यकता नहीं है, अगर किसी को ऐसा सीधा सीधा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस देश के बिना हमारा काम चले। भौगोलिक स्थितियां भी एक होती है, यानी बहुत हमको सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखना होता है। तो चाहे वो देश हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या और पहाड़, नदी, जो भी पदार्थ हैं, भगवान ने जिस किसी को भी बनाया, याद रखना, एक कॉन्सेप्ट, एक सिद्धांत समझ लीजिएगा, जिसको भगवान ने बनाया है तो समझ लेना वो सब जो है सब प्रयोजन हैं।
निष्प्रयोजन कोई वस्तु नहीं है। समस्त पदार्थ सब प्रयोजन है, पर प्रयोजन किसके लिए कब है ये एक अलग विषय है। सीधा प्रयोजन है, इनडायरेक्टली वो प्रयोजन है, कैसे बनते हैं वो एक विचार का विषय बन सकता है या खोज का विषय बन सकता है, गवेषणा का विषय बन सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन जिसको भगवान ने बनाया है, इसका सीधा अर्थ है वो साधन है। अब वो सीधा सीधा साधन है, परोक्ष से साधन है, कैसा है, ये सबकी अपनी अपनी मतियां हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने रास्ते अलग अलग हैं। तो कोई किसी को माध्यम बनाता है, कोई किसी को माध्यम बनाता है, कोई सीधा बनाता है, कोई परोक्ष रूप में बनाता है। तो इस दृष्टिकोण से किसी भी विषय को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को हमें प्रथम दृष्टिया उसे हेय नहीं समझना चाहिए। प्रथम दृष्टिया उसको हम उसके प्रति द्वेष नहीं है, इसके बिना मेरा काम चले, कोई मतलब ही नहीं, ये क्या है, क्या चल रहा है, ये क्या, इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती हमारी, इसको जानना जरूरी है, क्यों इसमें दिमाग लगाया जाए, समझ में नहीं आ रहा है विषय। ऐसी बहुत सारी बातें मन में आ सकती हैं, इसलिए मैं ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं। धैर्य जिसको हम कहते हैं ना, दुनिया में मनुष्य के पास में इतना धैर्य होना चाहिए, इतना धैर्य होना चाहिए कि उसके सिर पर बैठ के सब नाच रहे हैं लेकिन फिर भी वो शांत है आदमी। मतलब पूरी दुनिया उसके लिए आग उगाल रही है, आदमी आग बबूला हो रहा है, कुछ भी उसके ऊपर ऐसा हो रहा है, फिर भी व्यक्ति शांत होकर के अपनी बात को रखता है, अपनी बात को समझता है, अपनी बात के अनुसार चल रहा है, बड़ा शांत होकर के जीवन बिता रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है जीवन में, सबको सहन करना। सामने वालों की बातें हमको उल जलूल भी लग रहा हो लेकिन भी सुन रहे हैं हम लोग, बहुत धैर्य चाहिए इसके लिए। कोई सीधा सीधा कारण होता है, कोई परोक्ष रूप से कारण होता है, तो भी उसको हमको सामने रखना होता है। पता नहीं कब कौन सी चीज कब काम में आ जाए, किसी को नहीं पता होता है। कब कौन सा संस्कार काम का होता है ये पता नहीं लगता हमको। इसलिए बहुत सारे विषय होते हैं। और भगवान ने जब दुनिया बनाई है, जब आप खगोल विद्या की दृष्टि से, स्पेस साइंस की दृष्टि से देखेंगे, हमारे सौर मंडल में जो भी हमारे लिए निकट के हैं वो तो हमारे लिए बहुत उपयोगी लगते हैं, बहुत दूर दूर तक, जिसको हम देख तक नहीं सकते। हमारे पास इतने टेलीस्कोप नहीं है, हमको इतने दूर जो भी स्टार्स हैं, जो भी ग्रह उपग्रह होंगे, उनको हम देख नहीं सकते, उसके बारे में केवल अनुमान ही कर सकते हैं। लेकिन वो हमारे उपयोग के लिए बनाए हैं, ये समझ रखना। क्योंकि जब आप देखेंगे कि स्पेस साइंस के आधार पर आप विचार करके देखेंगे तो दुनिया जो भी है ये एक दूसरे के आधार पर टिकी हुई है, एक दूसरे को उन्होंने थाम रखा है एक प्रकार से। तो दूर दूर तक आप देखो या निकट से निकट तक देखो, आप कोई रिलेशनशिप ले लीजिएगा, जैसे कि खून का रिश्ता है, ये भाई है, ये बहन है, ये पिता है, ये माँ है, ये हमारे बिरादरी का है, क्या है ये? अगर सूक्ष्मता से देखें, भगवान का हमारा क्या क्या रिश्ता है? हमारा भगवान हमारे लिए माता है, पिता है, गुरु है, आचार्य है, सब कुछ है, लेकिन कोई खून का रिश्ता ही नहीं है। आप देखें, आप थोड़ा व्यापक रूप से समझ करके आप चलेंगे तो बुद्धि जो है व्यापक बन जाती है व्यक्ति की। जिसको आप प्रेम कहते हैं वो क्या चीज है आखिर? प्रेम, हाँ जी प्रेम करते हो। अगर कोई मान लीजिए, कोई, मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, लड़का लड़की अगर कोई है, अनमैरिड है, प्रेम करते हैं, तो इसको जो नजरिया है देखने की, सोच जो है एकदम बदल जाती है। अच्छा ये प्रेम कर रहे हैं, आखिर है क्या चीज है? हमारा तो भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है, आखिर है क्या ये प्रेम? तो आज ही मैं किसी को बोल रहा था, गुणों का आदान प्रदान होता है इसमें, हम कुछ लेते देते हैं।
कुछ ग्रहण कुछ त्याग, ये दोनों चलते हैं। हम आकर्षित होते हैं किसी के लिए भी कि गुणों के प्रति हमारा आकर्षण होता है। कोई रंग रूप में आकर्षित होता है, कोई सेवा में आकर्षित होता है, कोई धन में आकर्षित होता है, कोई भौगोलिक परिस्थिति को के प्रति आकर्षित होता है, कोई किसी से आकर्षित होता है। हमारा जो आकर्षण है वो गुणों के प्रति, यही प्रेम है। ईश्वर अगर हमारे लिए कुछ करता है, चाहे वो सृष्टि बना करके हमारे लिए करता है, शरीर दे करके करता है, हमारे कर्मों का फल दे करके, या ईश्वर से हमको कुछ सीधा सीधा भी मिल रहा हो, किसी को शांति तृप्ति आदि कुछ मिल रहा है, तभी उसको ईश्वर मान रहे, भगवान मान रहे। उसके गुणों के प्रति ही हमारा आकर्षण है, प्रेम है, उसको भगवान हम मानते हैं। उसे हमें कुछ प्राप्ति हो रही है। प्राप्ति, जिससे भी प्राप्ति होती है उसे प्रेम होता है, चाहे धन की प्राप्ति हो या किसी को स्पर्श की प्राप्ति होती है, किसी को रूप की प्राप्ति होती है, किसी को गंध की प्राप्ति होती है, किसी को शब्द की प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति अलग अलग प्रकार से हैं। अगर कुछ भी प्राप्त ना हो हमको किसी से भी, तो किसी से कोई प्रेम नहीं होगा हमारा। तो ये जो आकर्षण है, प्रेम है, रुचि है, श्रद्धा है किसी के प्रति, तो ये सब स्थितियां जो है हमको व्यापक दृष्टि से सोच करके देखेंगे तो हमें ये जो ऊब जाना या डिस्टर्ब हो जाना, चिड़चिड़ा बनना या और कोई अलग अलग है, क्या इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है अब इसमें कितना दिमाग लगाएंगे, ये सारी बातों से ऊपर उठ करके थोड़ा सा शांत, धैर्य और व्यापक दृष्टि से दिमाग को लगा करके देखिएगा। अपने चिंतन को थोड़ा व्यापक बना करके, विशाल बना करके आप देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए उसी श्रृंखला में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। आज पृष्ठ संख्या 127 है और शब्द को लेकर के बहुत सारी बातें आ गई है। अब एक अलग बात प्रस्तुत की जा रही है, शब्द परिणाम परीक्षा प्रकरणम। शब्द के अंदर जो परिणाम है, परिणाम का मतलब होता है चेंजेस, बदलाव, विकार कहते हैं इसको शास्त्रीय भाषा में। तो शब्दों के विकार को लेकर के एक परीक्षा चल रही है, परीक्षा होगी। शब्दों में विकार होता है अथवा नहीं होता है, शब्दों में परिवर्तन होता है अथवा नहीं होता है, शब्द बदलते हैं अथवा नहीं बदलते हैं, ये हमारा एक विषय चलेगा। तो इसको थोड़ा सा पहले की अपेक्षा से थोड़ा सा आपको सरलता लगेगी, समझने का प्रयत्न करेंगे तो सबको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो द्विविधश्च अयम शब्दः, ये जो शब्द है ये दो प्रकार का है, जिनको हम शब्द कहते हैं। शब्द कहो, पद कहो, वाक्य कहो, ये सब वर्ण कहो, जो भी, ये शब्द दो प्रकार के हैं। वर्णात्मकः ध्वनि मात्रश्च, एक वर्णात्मक शब्द है और एक ध्वन्यात्मक शब्द है। यानी एक वर्ण स्वरूप है और एक ध्वनि स्वरूप है। वर्ण के रूप में शब्द है और एक ध्वनि के रूप में शब्द है। तो दो प्रकार का शब्द है। तत्र वर्णात्मनि तावत, तो ये दो प्रकार के शब्द में, ये तत्र के स्थान पे नत्र लिखा है, ता के स्थान में नकार मिसप्रिंट हुआ है, उसको ठीक कर लीजिएगा। तो कहते हैं तत्र वर्णात्मनि तावत, जो वर्णात्मक शब्द है उसको लेकर के एक परीक्षा की जा रही है आगे। दो प्रकार के शब्द स्पष्ट हो गए। जो वर्णात्मक का मतलब है जैसे वर्ण होते हैं अ, ई, उ, री, री, जो स्वर है या व्यंजन है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जो स्वर और व्यंजन हैं, या अच और हल है, कैसे भी आप बोल सकते हैं, ये वर्णात्मक हैं, जो एक अपने स्वरूप में, निज स्वरूप में रहते हैं, जो जिसको हम अत्व, इत्व, उत्व, ऋत्व ऐसा बोलते हैं, या कत्व, चत्व, पत्व, यानी कवर्ग, पवर्ग। तो ये जो अक्षर है, वर्णात्मक जो शब्द है, ये एक अलग है, वो निश्चित हैं। अब ध्वन्यात्मक शब्द जो है ये अलग प्रकार के हैं। ध्वनियां अलग अलग प्रकार की है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं ध्वनियों में। तो दो प्रकार के शब्द हमारे सामने आ रहे, एक वर्णात्मक और एक ध्वन्यात्मक। तो ध्वन्यात्मक शब्द को लेकर के तो पीछे बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई है, अब वर्णात्मक शब्द को लेकर के परीक्षा होगी। तत्र वर्णात्मनि तावत, वर्णात्मक शब्द में
हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या? विकार आदेश उपदेशात संशय। सूत्रकार कहते हैं शब्द के जो वर्णात्मक जो शब्द है उसमें एक संशय बना रहता है, एक संशय पैदा होता है, एक संशय उत्पन्न होता है वर्णात्मक शब्द में। क्या संशय उत्पन्न होता है? वो कहते हैं विकार आदेश उपदेशात। दो बातें कही, विकार का उपदेश और आदेश का उपदेश। दो प्रकार से उपदेश किया जाता है शास्त्रों में। वर्णात्मक शब्दों में विकार का भी उपदेश है और आदेश का भी उपदेश है। तो विकार और आदेश इन दोनों प्रकार का उपदेश शास्त्रों में होने से संशय होता है कि वर्णात्मक शब्द को हम विकारी माने या आदेश माने। विकारी का मतलब है परिवर्तन, यानी वर्ण, जैसे इकार को यकार हो गए जी, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। उकार को वकार हो गए जी, ऐसे बोलते हैं। या वकार को उकार हो गए, ऐसा बोल देते हैं। अकार को आकार हो गए, ऐसा बोलते हैं। अकार को एकार हो गए, ऐसा बोलते हैं। उकार को ओकार हो गए, ऐसा बोलते हैं। ये जो बदलाव है, यानी मैं ये कहूं ई वर्ण जो है य वर्ण में बदल जाता है। ई वर्ण इकार यकार के रूप में बदल गया, या एकार इकार के रूप में बदल गया। उकार वकार के रूप में बदल गया, या वकार उकार के रूप में बदल गया। अकार आकार के रूप में बदल गया। इकार और अकार जो है दोनों मिलकर के एकार बन गया। अकार उकार मिलकर के ओकार बन गया। ऐकार बन गया या औकार बन गया। यह है बदलना वर्णों में, परिवर्तन, चेंजेस। वर्ण जो है जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में ना रह करके वो बदल जा रहे हैं, ये विकार है। इसको विकार कहते हैं। विकार का मतलब है बदलाव, परिवर्तन, चेंज का होना। और आदेश उसको कहते हैं कि पिता के स्थान में अब पुत्र जा रहा है जी, प्रतिनिधि जिसको आप कहते हैं। हाँ जी, पिताजी को जाना था फंक्शन में, क्या करें, लेकिन पिताजी को कुछ हो गया जी कि वो वृद्ध हैं, तो कभी कभी जो है उनका सांस फूल जाता है, कभी कभी जो है उनका हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी जो है शुगर का लेवल बढ़ जाता है, कभी कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ होता ही है। तो जी पिताजी के स्थान में पुत्र को भेजा जा रहा है, यानी पिता के स्थान में पुत्र को भेजा जा रहा है। तो ये आदेश किया जा रहा है, एक के स्थान में दूसरे को रखा जा रहा है, इसको आदेश कहते हैं। एक के स्थान में दूसरे को लाना, यह आदेश कहलाता है। तो शास्त्रों में विकार का भी उपदेश है, जैसा भी अभी मैंने बताया था कि इकार के स्थान में यकार हो गए जी, यकार को इकार हो गए, इस तरह का ये विकार का उपदेश होता है शास्त्रों में। और आदेश का भी कथन होता है शास्त्रों में कि इसके स्थान में इसको लाया गया है। जैसे भू के स्थान में अस लाया गया है, भू के स्थान में अस आया है, यानी भू को बदल करके अस बन गया, ये नहीं बोला जा रहा है। वहां भू के स्थान पर अस आ गया। भू एक धातु है, तो अस्तेर भू, अस के स्थान में भू हो गया है। भ्रुवो वची, भ्रू धातु के स्थान पे वच धातु आ गया, यानी एक के स्थान में दूसरे को लाते हैं हम लोग। अस्ति क्रियापद बनता है अस्ति। अब अस्ति के जगह पर हम ले आते हैं भवती। भवती कहो अस्ति कहो एक ही बात है। अस्ति का मतलब है और भवती का मतलब भी है। अथवा मैं ये कहूं अस के स्थान में व्री ले आऊं, वर्तते, अस्ति वर्तते, अस्ति भवती, अस्ति। तो ऐसे एक के स्थान में दूसरे को हम लाते हैं, इसको आदेश कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। तो एक के स्थान में दूसरे को लाया जाता है, तो एक शब्द के स्थान में दूसरे शब्द को लाया जा रहा है। इकार के स्थान पर यकार शब्द को ला रहा है, दोनों अलग अलग है।
इकार अपनी जगह पर अलग है, यकार अपनी जगह पर अलग है। भवती अपनी जगह पर अलग है, अस्ति अपनी जगह पर अलग है। ठीक है ना? तो एक के स्थान में दूसरे को लाके बिठाना या एक के स्थान में दूसरे का प्रयोग करना, इसको आदेश कहते हैं। तो शास्त्रों में आदेश का भी वर्णन आता है और विकार का भी वर्णन आता है। इकार को यकार हो गए जी, यकार को इकार हो गए जी, उकार को वकार हो गए जी। हाँ, ऐसे स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को ये बातें? उदाहरण दूंगा तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो शास्त्रों में जो वर्णात्मक शब्द है, इन शब्दों के विषय में दो प्रकार का उपदेश आता है। एक तो विकार के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है और एक आदेश के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारी बात यह है कि हमें संशय ये हो रहा है कि हम ये इसको वर्णात्मक शब्द को क्या माने, विकारी माने या आदेश माने। मतलब शब्दों में विकार होता है ऐसा माने और आदेश होता है ऐसा माने। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि शब्दों में परिवर्तन होता है, विकार होता है, चेंज होते हैं शब्द, ये मानूं, या अनचेंजेबल जिसमें चेंजेस होते ही नहीं है, मतलब जिसमें परिवर्तन होता ही नहीं है, अपरिवर्तनीय। एक परिवर्तनीय और एक अपरिवर्तनीय मानूं क्या मैं वर्णात्मक शब्द को, परिवर्तनीय मानूं या अपरिवर्तनीय मानूं? इसलिए संशय होता है। तो इस संशय को प्रस्तुत किया जा रहा है विकार आदेश उपदेशात। विकार का और आदेश का शास्त्रों में वर्णन आने से संशया, वर्णात्मक शब्द में संशय होता है कि मैं इसको विकारी मानूं या अविकारी मानूं। हाँ जी, सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी। अब उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। एक उदाहरण है दध्यत्र। दध्यत्र इति केचित् इकारे इत्वं हित्वा यत्वं आपद्यते इति विकारं मन्यते। तो कहते हैं दध्यत्र एक उदाहरण है जी, आप अपने कॉपी में भी लिख करके देख सकते हो। दध्यत्र वास्तव में ये है दधि और अत्र। दधि को अलग कर दीजिए और अत्र को अलग कर दीजिएगा, अथवा आप पुस्तक में लिखिएगा नोटबुक में दधि और अत्र, ऐसा लिख लीजिएगा, दधि और अत्र। अब दधि और अत्र इनको मिलाते हैं तो दध्यत्र बनता है। ये बना कैसे दध्यत्र? केचित कुछ लोग ऐसा मानते हैं इस दध्यत्र में इकार, ये जो इकार है, इकार इत्वम अपने इकारपन को हित्वा छोड़ करके यत्वम आपद्यते यकारपन को प्राप्त होता है। अर्थात ई वर्णत्व को छोड़ करके य वर्णत्व को प्राप्त होता है। इति इस प्रकार से विकारम मन्यन्ते, वो लोग विकार को मानते हैं। यानी दधि में जो इकार है वो अपने स्वरूप को छोड़ करके यकार में बदल जाता है, इसलिए दध्यत्र ऐसा बन गया। इसको विकार मानते हैं कुछ लोग। स्पष्ट हो गया? आगे देखिएगा। केचिद कुछ लोग, केचिद का मतलब होता है कुछ लोग, इकारस्य प्रयोगे विषयकृते यदि इकार स्थानम जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगम ब्रुवते। कहते हैं केचिद ब्रुवते, कुछ लोग ऐसा कहते हैं इकारस्य प्रयोगे विषयकृते, किसी विषयकृत में यानी किसी प्रसंग विशेष में। विषयकृते का मतलब है किसी प्रसंग विषय में, किसी विशेष प्रसंग में इकारस्य प्रयोगे, इकार के स्थान पर इकार के प्रयोग में, ऐसा भी कह सकते हैं। विषय कृते इकारस्य प्रयोगे, किसी विशेष प्रसंग में इकार के प्रयोग में, अर्थात जहां इकार का प्रयोग होना चाहिए। यदि इकार जो वास्तव में वहां पर इकार है, स्थानम जहाति, वो अपने आप को पीछे अपने आप को हटा लेता है। जैसे किसी को कुर्सी पे बैठना है, वो बैठने ही लग रहा था, लेकिन उसके सामने एक माता जी आ गई। अब उसको देख करके वो क्या करता है, पीछे हट जाता है। हाँ जी माता जी आप बैठो, तो अपना स्थान छोड़ देता है। तो ऐसे ही यद इकार जो दधि में जो इकार है और अत्र में अकार है, प्रारंभ में एक
दधि में अंत में इकार है और अत्र में प्रारंभ में अकार है। तो अब यहाँ पर कहते हैं यदि इकार, जो दधि में इकार है, स्थानम जहाति, वो अपने आप को हटा लेता है, वहां से हट जाता है। तत्र यकारस्य प्रयोगम ब्रुवते, और वहां यकार आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। इकार अपना स्थान छोड़ देता है और यकार आकर के बैठ जाता है। तो इसको और मैं व्यापक रूप से बोलूं, इधर इकार उधर अकार दोनों अपने स्थान को छोड़ते हैं और तीसरा आकर के बैठ जाता है, जिसको यकार कहते हैं। ऐसा आप कह सकते हो। अथवा अत्र में आकार को वैसे वैसा का वैसा ही रखिएगा, इकार के स्थान में एकार आकर के बैठ जाता है। तीनों प्रकार से आप बोल सकते हो। यानी उधर अकार वैसे, अत्र में अकार वैसा का वैसा रहता है, इधर इकार जो है हट जाता है और यकार आता है। यकार का मतलब है हलंत यकार आ जाता है और फिर अत्र का आकार यकार में मिल जाता है, तो दध्यत्र बन जाता है। तो इकार अपना स्थान छोड़ देता है, यकार आकर के बैठता है। अथवा आप दूसरे शब्दों में भी आप कह सकते हो कि इधर इकार है, ये भी अपना स्थान छोड़ देता है, उधर अकार भी अपना स्थान छोड़ देता है और पूरा य अवर्ण सहित यकार आकर के बैठ जाता है। ऐसा भी कह सकते हो आप। तो एक अपना स्थान छोड़ देता है और दूसरा आकर के बैठ जाता है। इसको आदेश कहते हैं। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। विकार नहीं होता है, जिसको आप विकार कह रहे हो बिल्कुल नहीं होता है, ये होता है इकार अपना स्थान छोड़ देता है और यकार आकर के बैठता है। तो कहते हैं केचिद इकारस्य प्रयोगे विषय कृते, किसी विशेष प्रयोग में इकार का प्रयोग होने पर, यानी इकार का प्रयोग होना चाहिए था, पर यदि इकार, जो इकार है, स्थानम जहाति, वो अपने स्थान को छोड़ देता है। जैसे भांपता है ना आदमी, देखिए आदमी भांप लेता है, भांपना समझते हैं ना आप लोग, हमने देखता है नज़ारा को सामने, हाँ यहाँ बैठ सकता हूँ, ये यहाँ पर बैठ सकता हूँ, अपना स्थान समझ लेता है। लेकिन वो निश्चय करते ही फिर देखता है तो फिर बड़े लोग आ रहे जी, ठीक है जी, बड़े लोग आ रहे हैं और मैं यहाँ बैठ जाऊँगा तो मेरे को उठा सकता है कोई भी यहाँ से, और कोई उठाए, पहले मैं बैठूं और उठाए, तो क्यों ऐसा हम अपना बुद्धिमान व्यक्ति यही सोचता है कि कोई हमको उठा दे, इससे तो अच्छा ये है कि हम ऐसी जगह बैठ जाते कहीं से कोई उठाए ही ना दे हमको। तो अपने आप ही वो स्थान छोड़ देता है, अपने आप छोड़ देता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इकार जो है यकार को देखता है कि ये बैठ सकता है जी, यहाँ पर जब ये बैठ सकता है तो मैं पहले से अपना स्थान छोड़ देता हूँ। यकार बड़ी बुद्धिमत्ता से अपना स्थान छोड़ देता है, फिर यकार आकर के बैठ जाता है वहाँ पर, तो दध्यत्र हो जाता है, ठीक है जी। ये है नजारा। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। संगीतायाम विषये, जब संगीता का विषय होता है, संगीता का मतलब होता है बहुत सारे वर्ण, बहुत सारे पद जिनको मिला करके प्रस्तुत करना होता है, जिनको मिला करके रखना होता है, उनको स्वतंत्र नहीं रखना होता है। वर्णों को स्वतंत्र या पदों को स्वतंत्र या वाक्यों को स्वतंत्र ना रख करके बिल्कुल एक संगीता बना करके हमको रखना होता है। संगीता का मतलब है मिला करके रखना, दूर दूर नहीं रखने का, उसको संहिता कहते हैं। और व्याकरण की भाषा में उसको परसन्निकर्षा संगीता, उसको सन्निकर्ष कहते हैं, यानी अत्यंत निकटता, वर्णों को पदों को बिल्कुल निकट, मतलब उसको संगच्छध्वम में रखना चाहते हैं वो। संगीता का मतलब है संगच्छध्वम, मिलकर के रहो भाई, दूर दूर नहीं। ये मिलकर के रहना कहीं शरीर से भी मिलकर के रहना होता है, कहीं विचारों से मिलकर के रहना होता है, कहीं धन से मिलकर के रहना होता है, कहीं आभूषणों से भी मिलकर के रहना होता है ना। बहनें होती है ना, वो आपस में आज तू ये पहन ले, आज कल तू दे देना मेरे को ये, ऐसे चलता है ना। तो ऐसे एक्सचेंज होता रहता है ना, कोई कपड़ों का, कोई आभूषणों का, कोई पैसे का, कोई व्यापार का, कोई मकान का, कोई जमीन का, कोई विचारों का। तो ये जो अदला बदली जो होता है ना, तो ये मिलकर के रहने का एक संकेत है ये। तो वो मिलकर के रहना एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं,
भगवान की ओर से हमारे लिए सौगात है एक प्रकार से, संगच्छध्वम वाला। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है संहितायाम विषय, जहाँ संहिता का विषय होता है, जब मिलकर के रखने का विषय होता है, वहाँ पर इकारो न प्रयुज्यते, वहाँ फिर इकार का प्रयोग ही नहीं करते हैं। जब मिलने की बात होता है तो वहाँ इकार का प्रयोग ही नहीं करते। तस्य स्थान यकार प्रयुज्यते, उसके स्थान में यकार का प्रयोग करते हैं। सच आदेश, उसी को आदेश कहते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है ना। अब पतिदेव है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, आजकल इतना ही होता है संसार, ठीक है जी। हाँ, किसी किसी का तो एक ही है, तो बस कितने लोग हो गए जी, 3 ही लोग हो गए। बड़ा फैमिली का मतलब है 4 है, ठीक है जी। अब वही आपस में एक दूसरे को तवज्जो देंगे, और देना ही चाहिए। और अचानक जो है गांव से या और स्थान से पिता आ गए, तो फिर पुत्र क्या करता है, पिता को स्थान दे देता है। या माँ आती है तो माँ को स्थान दे देते हैं। यही होता है संसार में, ऐसा ही होता है। मिलकर के रहने का मतलब यही होता है। अपना स्थान देने का अर्थ ही मिलकर के रहना है। मिलकर के रहने का मतलब तू अपने स्थान पे बैठ, मैं अपने स्थान पे बैठ, हम मिलकर के रहते हैं। तो किसको समझा रहे हो आप? हाँ, किसको खुश कर रहे हो आप? मिलकर के रहने का मतलब है अपना स्थान देना है, अपना सम्मान देना, अपना पैसा देना, अपनी जमीन देना, अपना सब कुछ देना है जो हमारे पास में। ये है मिलकर के रहने का मतलब, त्याग, इसको कहते त्याग। तो ये जो मिलकर के रहने की स्थिति जहां पर आती है, संगीता का विषय आता है, तो वहां पर इकार का प्रयोग ही नहीं होगा, फिर वहां पर यकार का प्रयोग होगा। इसी को आदेश कहते हैं। उभयम इदम उपदिश्यते, उभयम इदम उपदिश्यते। उभयम का मतलब ये दोनों प्रकार, विकार के रूप में भी और आदेश के रूप में, ये दोनों प्रकार से शास्त्रों में उपदिश्यते, उपदेश किया जाता है, यानी शास्त्रों में ऐसा प्रयोग आते हैं। तत्र न ज्ञायते किम तत्वमिति, इसलिए हमें ये पता नहीं लगता है वास्तविकता क्या है। तत्वमिति किम, यथार्थता क्या है, विकार माने या आदेश माने, ये अभी समझ में नहीं आया हमको। हम इसको विकार के रूप में देखें वर्णों में, या आदेश के रूप में देखें, ये प्रश्न है, यही संशय का कारण है। स्पष्ट हो रहा है जी। अब आगे कहते हैं, इसका समाधान करते हैं। आदेशोपदेश तत्वम, देखो जी, तात्विक रूप से आप समझना चाहते हो, यथार्थ में समझना चाहते हो, तो आदेश का उपदेश ही यथार्थ है। अर्थात विकार बिल्कुल नहीं होता है वर्णात्मक शब्दों में, कोई विकार का कोई नामो निशान नहीं है, ये केवल आदेश मात्र है। आदेश ही यथार्थ है, ये कहना चाहते हैं। विकारोपदेशे ही अन्वयस्य अग्रहणाद विकार अननुमान। अब विकार यदि मानते हैं कोई भी आचार्य या कोई व्यक्ति यदि वर्णों में विकार मानते हैं, तो उसमें क्या क्या हानियां होती है या होंगी, उसका वर्णन अब आगे दिखाएंगे। प्रश्न सामने रख दिया और समाधान भी कर दे दिया। समाधान तो देखिए, आदेशोपदेश तत्वम, ये समाधान हो गया। इसको आदेश मानना चाहिए, इसको विकार नहीं मान सकते, ये समाधान तो बहुत संक्षेप से हो गया। लेकिन यदि विकार माने वर्णों में, तो क्या क्या हानियां हो सकती है, उन हानियों की चर्चा अब आगे करेंगे। विकारोपदेशे, यदि वर्णों में विकार का उपदेश अगर मानोगे, यानी शास्त्रों में वर्णों में विकार होता है ऐसा अगर स्वीकार करेंगे, तो वहाँ एक सबसे बड़ी समस्या आएगी अन्वय का। अन्वय नहीं हो पाएगा। अन्वय समझते हैं, अन्वय का अर्थ ऐसे समझ लीजिएगा, देखिए मिट्टी होती है ना, मिट्टी से घड़ा बनता है, तो जितनी मिट्टी होती है उतना ही घड़ा बनेगा। अन्वय जो है ना, मतलब मिट्टी की जो मात्रा है ना, मान लीजिए आप 1 किलो मिट्टी लेकर के घड़ा बनाइए, और जितना साइज का बनेगा उतना ही बनेगा जी। 2 किलो की मिट्टी से अलग साइज का बनेगा, 3 किलो का। अन्वय का मतलब यह है, कारण जो है कार्य में अन्वित होता है, इसको अन्वय कहते हैं।
कारण जो है वो कार्य में दिखना चाहिए, मतलब जो कारण होता है वो कारण जो है कार्य में आ जाना चाहिए। इसका नाम है अन्वय। अन्वय को समझा रहा हूं मैं, अन्वय क्या होता है। जब हम कारण से कार्य बनाते हैं, यानी कारण को लेकर के कार्य बनाते हैं ना, यानी एक को हटा करके दूसरे को लाते हैं तो वो कार्य होगा, तो वो परिवर्तन जो होगा वो कार्य के रूप में होगा। परिवर्तन से पहले जो कारण होगा वो कारण कार्य के रूप में दिखना चाहिए, कार्य में अन्वित होना चाहिए। तो वो जो अन्वय है वो विकार, अगर शब्दों को विकार मानेंगे तो वो अन्वय नहीं हो पाएगा। कहते हैं विकारोपदेश, यदि विकार का उपदेश अगर आप मानते हो, अन्वयस्य अग्रहणात्, वहां अन्वय ग्रहण ही नहीं होता है। इसलिए विकार अननुमानम, वर्णों में विकार होता है इसका अनुमान नहीं कर सकते हम, यानी अनुमान होगा ही नहीं। यानी वर्णों में विकार होता है इसका अनुमान नहीं बन पाएगा। विकार अननुमानम, विकार होता है वर्णों में, इसका अनुमान नहीं बन पाएगा। अन्वय को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं आप लोग। जैसे इकार जो है इकार के रूप में बदल जाता है, अच्छा मान लिया जी इकार यकार बन गया, तो इकारपन भी तो दिखाओ उस यकार में, कहीं तो दिखाना चाहिए आपको। इकार यकार बन गया तो जैसे मिट्टी घड़ा बन गए तो अन्वय वहां पर मिट्टी दिखाई देता है हमको। मतलब धागों से कपड़ा बना है तो धागे जो है उस कपड़े में अन्वित दिखते हैं हमको, यानी उसमें वो धागे विराजमान होते हैं। हमें पता लगता है कि ये धागों से ही ये कपड़ा बना है, ये रुई से ये धागे बने हैं, ये मिट्टी से ये घड़ा बना है। तो उसमें कारण जो है कार्य में अन्वित रहता है, विराजमान रहता है। कार्य में कारण को हटा नहीं सकते हम, कारण को हटा करके कोई कार्य नहीं होता है, प्रत्येक कार्य में कारण विराजमान होता है। तो ऐसे इकार कारण है और यकार कार्य है, यानी इकार ही बदल करके एकार बन गया तो उस एकार में इकारपन दिखाओ आप हमको, ये कहना चाह रहे हैं। अगर वर्णों में विकार मानते हो तो उसमें अन्वय का ग्रहण होता नहीं है। मतलब कोई भी कारण वर्ण कार्य वर्णों में अन्वित रूप में नहीं आते हैं, उसका ग्रहण ही नहीं होता है, इसलिए वर्णों में विकार होता है ऐसा अनुमान नहीं कर सकते। ये इसका अभिप्राय है। सति अन्वये किंचित निवर्तते किंचित उपजायते इति शक्यते विकारो अनुमातुम। विकार का अनुमान हम तब कर सकते हैं ना, सति अन्वय, जहां कहीं अन्वय होता है तो किंचित निवर्तते, कुछ तो हट जाता है विकार में, और किंचित उपजायते, और कुछ पैदा होता है। विकार में क्या होता है कि कारण द्रव्य का जो स्वरूप होता है वो तो हट जाता है, और कार्य द्रव्य का जो स्वरूप है वो अलग स्वरूप निकल करके आता है। एक स्वरूप हट जाता है, एक नया स्वरूप आ जाता है। ऐसे वर्णों में विकार मानेंगे तो इस तरह का निवर्तन यानी हट जाना और नया पैदा होना वो दिखता नहीं हमको। सति अन्वय, यदि अन्वय मानोगे तो किंचित निवर्तते, अन्वय में तो कुछ तो हट जाता है, और किंचित उपजायते, और कुछ नया उत्पन्न होता है। तो ये हम समझ सकते हैं विकार में, इसका अनुमान हम कर सकते हैं। न च अन्वयो गृह्यते, पर इस इकार के स्थान में जो यकार आया है इसमें कोई अन्वय दिखता ही नहीं है। तस्मात् विकारो नास्ति इति, वर्णों में कोई विकार नहीं होता है। हाँ जी, अब मैं आपसे स्पष्ट पूछूं कि समझ में आ रहा है आप सबको? स्पष्ट हो रहा है ना आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी। स्वामी जी, अगर इसी से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लेंगे तो हमें अपना पता चल जाएगा कि कितना समझे हैं हम। नहीं, ये मेरा काम नहीं है माता, जो आपस में पूछते रहे ना आप लोग, बस समझ में आ गया तो मेरे को इतना ही संतोष है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं जी।
कल की अपेक्षा तो सरल लग रहा है ना आप लोगों को? कल परसों ये जो ध्वन्यात्मक शब्दों में जो बातें हुई उनकी अपेक्षा तो ये सरल लग रहे हैं ना आप लोगों को? अब आगे कह रहे हैं भिन्न करणयोश्च वर्णयो अप्रयोगे प्रयोगोपपत्ति। एक अलग कारण बताया जा रहा है। यदि विकार मानते हैं तो और क्या आपत्ति आ सकती है, और क्या हानि हो सकती है? एक अलग हानि बता रहे हैं। भिन्न करणयोश्च वर्णयो, वर्णों का करण अलग होता है जी। प्रयत्न जो है ना, वर्णों का स्थान प्रयत्न ये सब होता है ना, आपने शिक्षा शास्त्र में पढ़ा होगा। क्योंकि अलग अलग वर्णों का अलग अलग स्थान होता है। कोई दांत स्थान है, कोई जिह्वा स्थान है, कोई जिह्वा मूलीय है, कोई तालु है, कोई मूर्धा है, कोई कंठ है, ठीक है ना। तो ऐसे वर्णों के अलग अलग वर्णों के स्थान अलग अलग होते हैं और अलग अलग वर्णों के प्रयत्न भी अलग अलग होते हैं। स्थान प्रयत्न ये सब अलग होते हैं। तो कहते हैं भिन्न करणयोश्च वर्णयो, वर्णों में करण, करण का मतलब प्रयत्न होता है शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से। करण का मतलब प्रयत्न। तो वर्णों में अलग अलग करण हैं, यानी अलग अलग प्रयत्न हैं। तो अप्रयोगे, अप्रयोगे प्रयोगोपत्ति, भिन्न करणयो वर्णयो, दोनों वर्णों में इकार और यकार है। तो इकार का प्रयत्न अलग है और यकार का प्रयत्न अलग है। तो कह रहे हैं भिन्न करणयो वर्णयो, अलग अलग प्रयत्न वाले वर्णों में, अलग अलग प्रयत्न वाले वर्णों में। जैसे इकार का प्रयत्न अलग है, जैसे इकार का प्रयत्न है विवृत करण है, विवृत प्रयत्न वाला है। संवृत प्रयत्न, विवृत प्रयत्न, ऐसे उनका प्रयत्न है अलग अलग। ये शिक्षा आपने से किसी ने पढ़ा है तो समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा है तो इतना समझ लेना, प्रयत्न वर्णों के अलग अलग होते हैं। जो प्रयत्न इकार का है वो प्रयत्न उकार का नहीं है। जो प्रयत्न यकार का है वो प्रयत्न इकार का नहीं है। दोनों के प्रयत्न अलग अलग होते हैं। तो इतना आपको समझना है। तो विवृत करण जो है इकार का है और ईशत स्पृष्ट करण यकार का है। तो ये दो अलग अलग प्रयत्न हैं। तो अलग अलग प्रयत्न वाले इन वर्णों में अप्रयोगे, अप्रयोगे का अर्थ है यदि इकार का प्रयोग नहीं हुआ तो प्रयोगोपत्ति, यकार का प्रयोग होगा वहां पर। अगर इकार का प्रयोग नहीं हो रहा है तो यकार का प्रयोग होगा। विवृत कर्ण इकार, कह रहे हैं इकार का जो प्रयत्न है वो विवृत है। हाँ जी। और ईशत स्पृष्ट करणो यकार, और यकार का जो प्रयत्न है वो ईशत स्पृष्ट करण कहलाता है। तौ इमौ, ये दोनों वर्ण पृथक करणाख्येन प्रयत्नेन उच्चारणीयौ, और ये दोनों वर्ण इकार और यकार ये दोनों पृथक करणाख्येन, अलग अलग प्रयत्नों से, अलग अलग पृथक करणाख्येन प्रयत्न, यानी अलग करण रूप प्रयत्न के द्वारा उच्चारणीय, उच्चारण करने योग्य है। शब्दार्थ बता रहा हूं। तौ इमौ, वे ये दोनों, कौन? यकार और इकार, पृथक करणाख्येन प्रयत्नेन, अलग, पृथक का मतलब अलग, करण का मतलब होता है प्रयत्न, इसलिए इसको ऐसा अर्थ करो, अलग करण रूप प्रयत्न के द्वारा उच्चारणीय, उच्चारण करने योग्य है। अर्थात यकार और इकार अलग प्रयत्नों से उच्चारण करने योग्य है। जिस प्रयत्न से इकार का उच्चारण होता है उसी प्रयत्न से यकार का उच्चारण नहीं होगा, उसके लिए अलग प्रयत्न करना होता है उच्चारण करने के लिए। तो ये अलग अलग करण स्वरूप प्रयत्न से उच्चारण करने योग्य वर्ण हैं। तयो एकस्य अप्रयोगे अन्यतरस्य प्रयोग उपपन्न इति। तो उन दोनों में से एक वर्ण का अगर प्रयोग हम नहीं करते हैं, यानी जहां दधि और अत्र है, अब दधि में जो इकार है उस इकार का जब प्रयोग हम नहीं करना चाहते हैं
तो अन्यतरस्य प्रयोग उत्पन्न भवति, फिर दूसरे वर्ण का प्रयोग वहां करना पड़ेगा, यानी यकार का प्रयोग करना होगा। ये विकार न मानने पर ये परिस्थिति आती है। अगर विकार मानोगे तो फिर इकार का जो कारण में होगा वो कार्य में होंगे। जब कार्य कारण को हम देखते हैं, उसका एक सिद्धांत है कि जो कारणों में गुण होते वो कार्यों में आते हैं, एक सामान्य नियम है। कारणों में जो गुण नहीं होते वो कार्य में नहीं आ सकते, कारण में जरूर होना चाहिए कहीं ना कहीं। कहीं प्रकट रूप में रहते हैं, कहीं अप्रकट रूप में रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा, ये वैशेषिक का सिद्धांत है, यानी कारण पूर्वक ही कार्य में गुण होंगे। अगर इकार का जो प्रयत्न विवृत प्रयत्न है तो उसका कार्य जो यकार होगा उसमें भी विवृत प्रयत्न होना चाहिए, अगर विकार मानेंगे तो। पर ऐसा नहीं है, इकार का अलग प्रयत्न है और यकार का अलग प्रयत्न है। यदि इकार के स्थान में यकार हो गया, अगर ऐसा माने, तो यकार का कारण क्या है जी? इकार। तो इकार का जो प्रयत्न होगा वही प्रयत्न यकार में होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए इसको विकार नहीं मान सकते, यहां आदेश मान सकते। ये इन दो पंक्तियों में बात कही गई है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी आप सब लोगों को? जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, सविता जी को क्या पूछना है? स्पष्ट करनो यकारा, ये थोड़ा समझाएं दोबारा से। नहीं, इसको नहीं समझा सकता, ये अलग विषय है। शिक्षा शास्त्र में वर्णोच्चारण के जो प्रयत्न होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो वर्णोच्चारण शिक्षा आपको बताऊंगा तब जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक है स्वामी जी, हाँ, बस इतना आपको समझना है कि यकार का उच्चारण करने के लिए प्रयत्न अलग प्रकार का करना होता है और इकार के उच्चारण के लिए प्रयत्न अलग प्रकार का करना होता है। दोनों के प्रयत्न सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी ई वर्ण के उच्चारण में जैसा प्रयत्न होता है और य वर्ण के प्रयत्न में वैसा नहीं होता है, दोनों के प्रयत्न अलग अलग होंगे। बस इतना आपको समझना है। हाँ जी, अनिल जी को क्या पूछना है? बता सकते हैं विवृत करण कुछ हो सकता है स्पष्ट क्या अभिप्राय है? अभी वो उन्हीं का प्रश्न आप पूछ रहे हैं ना, तो ये तो आप लोगों को वर्णोच्चारण शिक्षा पहले पढ़नी थी, आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि सबको वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़नी चाहिए। आप मेरी ओर देखेंगे एक बार? देख रहे हो आप लोग मेरी ओर? चित्र नहीं आ रहा। हाँ, अब आया। हाँ जी, आप लोग, कुछ लोग तो अपना मुखारविंद कुछ छुपा के रखा है। मैं अपने वीडियो खोल के रखते नहीं है, पता नहीं लगता मेरे को कौन है। तो अब मेरे को देख रहे हैं ना आप लोग, जब मैं उच्चारण करूंगा आ ई ऊ बोल रहा हूं ना, यानी अकार इकार उकार, यानी अ ई उ, जब ये बोलूंगा तो आपका जो कंठ जो है खुल रहा है, ऐसे खुलता है, ओपन ज्यादा होता है। ठीक है जी, किसी वर्ण को बोलने में कंठ पूरा ओपन हो जाता है अधिक से अधिक, तो इसको विवृत कहते हैं। और संवृत का अर्थ होता है कि संकुचित होता है। कहीं कहीं वर्णों के उच्चारों में कंठ जो है संकुचित होता है। जैसे ऊंचा स्वर जब लेते हैं ना आदमी, तो कंठ जो है संकुचित हो जाता है, और नीचा स्वर जब लेते हैं तो कंठ जो है खुल जाता है। ओम। अब देखेंगे ना तो आप कंठ जो है वहां सुकड़ता है और फैलता है। तो जो कंठ का जो फैलना है उसको विवृत कहते हैं, और कंठ का सुकड़ना जो है उसको संवृत कहते हैं। ऐसे ये वहां वो उसको खोल करके बोलना है, ये प्रयत्न करना पड़ता है हमको अपने गले को, या जो जो स्थान है वर्ण जहां जहां से पैदा होते हैं
उन स्थानों में प्रयत्न हमको करने पड़ते हैं कि ऐसा करेंगे तो इसका एक्चुअल जो उच्चारण होना चाहिए वैसे उच्चारण होगा। एक बड़ा ये एक विज्ञान है वर्णों के उच्चारण करने के लिए। अलग अलग वर्ण हैं, तो उन वर्णों को कैसे बोलना चाहिए उसके लिए ये प्रयत्न के ऊपर निर्भर करता है। जब कोई उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसका सीधा अर्थ है उसको प्रयत्न, उसने जो प्रयत्न करके बोलना चाहिए वो नहीं बोलता है, अथवा जिस स्थान से जो वर्ण को बोलना चाहिए उस स्थान से नहीं बोल रहा है। ठीक है ना? हाँ जी, सड़क बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे भाई सड़क बोलो, सड़क क्यों बोल रहा है? ठीक है ना? तो वो जिस स्थान से जो वर्ण निकलना चाहिए ना वो वर्ण नहीं निकलता है ना। इसकी भाषा बहुत अच्छी है। अब सा मतलब वो जिस स्थान से जिस सकार का उच्चारण होना चाहिए वो उच्चारण नहीं करेगा तो बहुत अटपटा सा लगेगा। मतलब स्टेशन जा रहा हूँ ऐसा अगर ऐसा बोलेगा ना, स्कूल जा रहा हूँ ऐसा बोलेगा तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा। यानी जिस स्थान से जैसा वर्ण आना चाहिए उसके लिए स्पेशल प्रयत्न करने होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, तो स्थान प्रयत्न, ये बहुत सारा विज्ञान है वर्णों के उच्चारण करने के लिए। इसलिए वेद के 6 अंगों में एक अंग है जिसका नाम शिक्षा, और वो शिक्षा शास्त्र सबको पढ़ना चाहिए उच्चारण की दृष्टि से। तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मेरा अनुरोध है, अनुरोध क्या मैं ये कह सकता हूँ, आपको पढ़ना चाहिए। किसी से शिक्षा पढ़िएगा, किसी को हायर कर लीजिएगा, अध्यापक रख लीजिएगा, वो शिक्षा शास्त्र पढ़ाएगा आपको। जी इससे थोड़ा इतर प्रश्न है। हाँ जी। क्या जैसे षट्कोण है, इसका कैसे मतलब प्रयत्न होगा? जनरली कोई किसी को पता ही नहीं है। नहीं पता क्यों नहीं है जी, आप क्लासेस लो, इसका सब पता लग जाएगा आपको। हाँ हाँ, वो आपको नहीं पता है, दूसरों को नहीं पता है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है ना? हाँ हाँ, मतलब ये है कि आप को शुद्ध उच्चारण करने के लिए, वर्णों को स्पष्ट बोलने के लिए आप सीखना पड़ता है। तो बिना सीखे अगर हम चलेंगे तो ऐसे ही चलेगा। तो स्पष्ट उच्चारण के लिए भी हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो किसी जानकार व्यक्ति से आपको शिक्षा शास्त्र पढ़ लेना चाहिए, किस वर्ण को कैसे बोलना होता है, उसका प्रयत्न कैसा होता है, उसके स्थान क्या होते हैं। तो ये सब सीखने से आसान हो जाता है। एक बहुत बड़ा शास्त्र है वो शिक्षा शास्त्र। मतलब बहुत बड़ा का मतलब है उसका कलेवर बड़ा है ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। वो विद्या है, विद्या एक बहुत बड़ी विद्या है। बाकी पुस्तक तो बहुत छोटी सी है, बहुत पतली सी है उसकी, लेकिन उसके लिए टाइम दे करके समझना होगा। तो किसी अध्यापक को कह करके आपको सीख लेना चाहिए जी। तो और कोई आगे बढ़े जी। अब कह रहे हैं अविकारे च अविशेषः। अगली बात, अविकारे च, अगर इनको विकार नहीं मानेंगे तो अविशेष मतलब सामान्य है, तो कोई समस्या नहीं आएगा हमको, कोई हमें हानि नहीं होगी। विकार मानेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन अगर उनको विकार ना माने, आदेश माने, एक के स्थान पर दूसरा आ जाता है। जैसे पिता के स्थान में पुत्र चला जाता है या पुत्र के स्थान में पिता चला जाता है। कई बार दोनों ढंग से होता है ना, पिता के स्थान में पुत्र भी जाता है तो पुत्र के स्थान पे कहीं पिता भी चला जाता है। तो अविकार है, जब विकार नहीं मानेंगे वर्णों में तो अविशेषा, तो फिर समान रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, सामान्य रहेगा। यत्र इमौ इकार यकारो न विकार भूतौ, यत्र जहां पर इमौ ये दोनों, कौन ये दोनों? इकार यकारो, ई वर्ण और य वर्ण, न विकार भूतौ, इनको विकार के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे तब। जैसे कि यतते, यच्छति, प्रांस्यते इति, ये क्रियापद दिए हैं, इसमें यकार य वर्ण को दिया है। यतते में या है, यच्छति में यकार है, प्रायंस्ते, प्रायंस्ते ये इसमें भी यकार है। ठीक है जी। इकारः, और जहां इवर्ण है तो इदम, इदम में इकार है।
तो यकार अपने स्थान पर अलग है और इदम में इकार अपने स्थान पे अलग अलग है। तो ये विकार नहीं है, अपने निज स्वरूप में यकार है, अपने निज स्वरूप में इकार है। यत्र च विकार भूतो, और जहां विकार के रूप में अगर आप देखेंगे, जैसे इष्टवा ये क्रियापद है, मतलब त्वा प्रत्ययांत है, प्रत्यांत शब्द है, लेकिन प्रत्यांत है कृदंत शब्द कहते हैं इसको। तो इष्टवा में यज धातु से इष्टवा शब्द बनता है त्वा प्रत्यय करके, तो यकार के स्थान में इकार हो गए जी। यहां पर ये विकार मानता है शास्त्रकार, कोई इसको यकार के स्थान में इकार हो गया, क्योंकि मूल धातु यज है। यज धातु के यकार के स्थान में इकार हो जाता है और जा को शा हो जाता है, और ये सब बदलते रहते हैं, तो इष्टवा बन जाता है। वहाँ यज धातु का त्व प्रत्यय करके इष्टवा बनता है, तो यहाँ विकार बताया इसमें। और दध्याहरा, दधि और आहरा, दध्याहरा, किसी ने बोला है दही ले आओ, हिंदी में अगर बोले दही ले आओ। एक आदमी, आजकल के बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं, उसको रोज दही चाहिए, बिना जी ये क्या करूं जी, मेरा बेटा जो है ना बिना दही के खाता ही नहीं है, तो वो 12 मास खाता रहता है और खिलाते रहते हैं, और माँ को कोई चिंता नहीं है कि क्या ऋतु चल रही है, किस ऋतु में खिलाना है नहीं खिलाना है, नहीं जी क्या करेगी, उसके बिना वो खाता ही नहीं है। अरे कमाल हो गया, खाता क्यों नहीं है? आप खिला रहे हो इसलिए खाता है, नहीं खिलाओगे तो नहीं खाएगा। नहीं खिलाऊंगे तो जी दही नहीं दूंगा तो फिर रोटी नहीं खाता है जी, वो सब्जी नहीं खाता है जी, सब छोड़ देगा। तो छोड़ने दो, कब तक छोड़ेगा? अगर नहीं खाता है तो छोड़ने दो, फिर देखते हैं कब तक छोड़। नहीं जी फिर इधर उधर का खाएगा, इधर उधर का मत खिलाओ, मत देना। आपने क्या संस्कार दिया कि अगर आप नहीं खिला रहे तो अपने आप वो खा रहा है, अपनी मर्जी से कुछ खा रहा है, ले रहा है, तो आपने क्या संस्कार, यही संस्कार दिया है। बिना आज्ञा के कुछ भी आप कर सकते हो, क्या संस्कार दिया आपने? क्या सिखा रहे हैं आप? ठीक है जी, खैर मेरे को नहीं जाना, आपके पर्सनल लाइफ में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? क्यों जी? अगर मैं नहीं जाऊं तो और कौन जाएगा? और दूसरा तो कोई वैसे ही नहीं जाता है, मेरे को तो जाना ही होगा ना। तो कहने का अभिप्राय ये है कि दध्याहरा, इसमें दधि और आहरा, आहरा का मतलब ले आओ, दही लाओ, ऐसे किसी ने बोला है तो उसको संस्कृत में कहेंगे दध्याहरा। तो यहां पर दधि और आहरा, दधि में इकार है, उस इकार के स्थान पे यकार हो गया, ये कहना चाह रहे हैं दध्याहरा। उभयत्र, इन दोनों उदाहरणों में, इष्टवा और दध्याहरा, इन दो उदाहरणों में प्रयोक्तु अविशेषो यत्नः श्रोतुश्च श्रुति इत्यादेशोपत्ति। उभयत्र का मतलब है चाहे इष्टवा और दध्याहरा बोलो अथवा यतते यच्छति प्रायस्ते, यहां पर जो यकार, यतते में जो यकार है उसका उच्चारण जब आप करोगे और दध्याहरा में जो यकार का उच्चारण होगा, इन दोनों की स्थिति में कोई प्रयत्न में अंतर नहीं आएगा। यकार, यतते में जब यकार बोलोगे तो वहां यतते में यकार जब उच्चारण करोगे तो उसका प्रयत्न जो निकलेगा वही प्रयत्न यहां पर दध्याहरा में होगा, यकार में। यानी दध्याहरा में यकार और यतते में यकार, दोनों यकार है, दोनों का प्रयत्न सेम रहेगा, कोई परिवर्तन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं उभयत्र, इन दोनों में, यानी विकार के रूप में देखो और उनके निज स्वरूपों में देख। एक तो यतते यच्छति प्रायस्ते, ये तो अपने निज स्वरूप में पहले से विराजमान है, और इष्टवा दध्यत्र, इनमें तो आपने बदल दिया, उसको चेंज कर दिया। तो चेंज कर करके देखो यकार, और बिना चेंज वाले यकार को देखो। एक तो बदला हुआ यकार है और एक बिना बदला हुआ यकार है।
दोनों यकारों का जब प्रयोग करोगे यानी बोलोगे अपनी वाणी से, सेम निकलेंगे उच्चारण में, उनके प्रयत्न सेम रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो प्रयोक्तु, प्रयोक्तु का मतलब प्रयोग करने वाला, बोलने वाला, और श्रोतु जो सुनने वाला। तो प्रयोग करने वाला जब उसका प्रयोग करेगा तो प्रयत्न वही रहेगा। श्रोतुश्च श्रुति, और सुनने वाले को जो श्रुति होती है, सुनाई देती है, वो भी वैसा ही सुनाई देगा जो यतते शब्द बोलता है। उस यतते में जो यकार बोलेगा वो वैसा ही श्रवण होगा जैसे दद्याहार में यकार का उच्चारण करेगा, दोनों में सेम रहेंगे, ये कहना चाहते हैं। यदि इसको विकार नहीं मानेंगे, और विकार मानोगे तो ये सारे बदल जाएंगे, फिर बदलना पड़ेगा आपको, नहीं बदलोगे तो फिर उसको विकार क्या कहेंगे। कारण में जैसा होगा वैसे कार्य में दिखाना होगा आपको। जो यकार में जैसा प्रयत्न करते हो उस यकार को इकार बना दिया तो इष्ट्वा बना दिया हमने, यकार को इकार बना करके इष्ट्वा बनाए। यज धातु का यकार को इकार बना दिया, तो अब इकार का जब उच्चारण करो तो यकार का जो प्रयत्न है वो इकार में दिखना चाहिए बोलते समय, तभी तो यकार के स्थान में आपने इकार बना दिया उसको विकृत करके। अगर विकार मानेंगे तो ये समस्या आएगी, वो प्रयत्न नहीं हो रहा है आपका, इकार में जो प्रयत्न आना चाहिए यकार वाला वो नहीं आ रहा है। मैं मानूंगा नहीं आप जो ई बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, क्योंकि यकार का प्रयत्न नहीं आ रहा है, ऐसा बोलूंगा फिर मैं, तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो विकार मानने पर कोई समस्या नहीं आएगी। प्रयोक्ता जैसा मूल वस्तु को जैसा प्रयोग में लाता है और वैसे बदले वाले को भी वैसा ही प्रयोग में लाता है, और सुनने वाले को भी कोई समस्या नहीं होती है, बोलने वाले को भी कोई समस्या नहीं होती है। विकार ना मानने पर यह स्थिति होती है, अगर विकार मानेगा तो बहुत बड़ी समस्या आएंगी, ये कहना चाहते हैं। ये बात स्पष्ट हो रही जी आप लोगों को? इतना ही रखते हैं जी। तो कल अवकाश रहेगा, कल अष्टमी है। स्वामी जी एक बात पूछनी थी, आपने कहा कि मानोगे, तो ये क्या लेखक या इसका नियम नहीं है, ये हमारे अधिकार में, हम क्या मानेंगे? नहीं नहीं, आपके आप समझ आया ये बात? आपको नहीं समझ में आया? ये बात नहीं समझ आई कि आपने कहा ना अगर ऐसा मानोगे तो विकार आ जाएगा, तो क्या ये हमारे अधिकार में है? नहीं, विकार आ जाएगा, विकार आ जाएगा ये थोड़ा कह रहा हूं मैं। वहां आप उसको विकार मानेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, कार्य कारण में एक रूप तो दिखानी पड़ेगी, आप दिखा नहीं पा रहे हो तो मैं कैसे मानूंगा उसको विकार? अच्छा, ये कहना चाह रहे। ठीक है जी जी, हाँ जी, कल अष्टमी है। आदेश सब है कि इसको आदेश मानना चाहिए। हाँ जी, ऐसा तो है जी, इसको आदेश मानना चाहिए जी, विकार नहीं मानना, आदेश मानना है। हाँ, तो आपने अभी तक क्या सुना है जी? नहीं, मैं वही कह रहा थी, आपने कहा ना जी अगर विकार मानने का तो ये है, तो मतलब हमें आदेश मानना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं ये शब्द भी। हाँ जी, मैं यही तो मतलब सिद्धांत यही तो कहना चाह रहा हूँ। जी जी, हाँ जी। आंसर तो पहले दे दिया है, गणित की तरह आंसर है। प्रश्न सामने आते ही आंसर सबसे पहले बोर्ड में लिखता है। गणित का जो टीचर होता है ना, प्रश्न रखता है बोर्ड पे और एक कोने में आंसर भी लिख देता है, तो ये वैसा ही है। पहले आंसर तो बता दिया है कि ये आदेश है, विकार नहीं। आंसर दे दिया, उत्तर दे दिया, उसके बाद उस पर चर्चा हो रही, अगर विकार मानेंगे तो ये दोष आएंगे। ठीक है जी। तो ओम शांति शांति शांति।